पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स आपके लिए लेकर आया है एक नादिर मौका, जहां आप सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया के राज, वो भी आसान और मुख्तसर कोर्सेज के जरिए। ये कोर्सेज आपको सिखाते हैं बुनियादी ट्रेडिंग स्किल्स, डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग और हकीकी दुनिया में कमाई के मौके। ये सिर्फ सीखने की बात नहीं, बल्कि कामयाब तलबा के लिए खुसूसी जॉब ऑफर भी आपका इंतजार कर रही है। तो फिर इंतजार किस बात का है? अभी रजिस्टर करें TSMU पर। छोटे कदम बड़े ख्वाब। मार्केट नाज़रीन, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस का करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि PSMU आप लोगों के लिए लेकर आया है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूर्नामेंट। जी हाँ, और इसका बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है 6 सितंबर से। और उससे पहले पहले जल्दी से आप लोग जो है इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाएं, दिए गए नंबर पर हमारी टीम से रब्ता करें और अपने आप को रजिस्टर करवाएं और इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने। और इस टूर्नामेंट में जीतने वालों को मिलेंगे, जी हाँ, 2.5 लाख रुपए की कैश इनामात। तो डोंट वेस्ट द टाइम, जल्दी से जाएं और अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाएं। और नाज़रीन, इसके साथ ही साथ आज प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज हम बात करेंगे सीमेंट सेक्टर के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि हमने देखा कि लास्ट वीक जो है, यानी कि अब जो हमारा वीक गुजर रहा है, इसमें हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस बड़ी ही अच्छी रही, काफ़ी अच्छी ज़्यादा जो है इसमें हमने एक बाइंग पोटेंशियल देखा। तो फर्दर हम जानेंगे इसके कि टेक्निकली इसमें क्या पोटेंशियल है, कहाँ पर और किन स्टॉक्स में कितना पोटेंशियल है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। और इन सारी बातों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तलहा सिद्दीकी साहब। जी हाँ, जो कि हेड ऑफ इक्विटीज हैं लेक्सन इन्वेस्टमेंट्स में। जी हाँ, तो उनसे हम बात करेंगे। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया, हाउ आर यू? थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम गुड। होपफुली आप भी खैरियत से होंगे। जी जी बिल्कुल। थैंक अ, Thank you so much, sir, for your time and welcome to the session. Sir, सबसे पहले तो किसी भी सेक्टर या स्टॉक के बारे में पूछने से पहले मैं इंडेक्स के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी कि हमें थोड़ा सा इंडेक्स के हवाले से बताइए कि इस वक्त इंडेक्स को कैसा देख रहे हैं। और जो एक मोमेंटम, एक रैली वाली मोमेंटम चल रही थी, वो क्या मोमेंटम आगे कंटिन्यू रहेगी? कहाँ पर आप जो है हमारे इंडेक्स का सपोर्ट एरिया देख रहे हैं, कहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया देख रहे हैं, थोड़ा-सा इसके हवाले से एक्सप्लेन करें। अच्छा, नादिया, ऑडियंसेस को भी आई एम अज्यूमिंग कि आपके ऑडियंसेस भी जो है काफी इंफॉर्म्ड है, क्योंकि वो इस तरीके की टेक्निकल शोज अगर देख रही है तो एंड दे वुड ऑलरेडी बी अवेयर कि ये जो जून 2023 के बाद जो हमारी इंडेक्स ने एक ड्राइव देने शुरू करी है मार्केट ने प्राइमरीली, तो काफी इसका स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। हुँ, इसका अंदाजा इस चीज से लगाया जा सकता है कि जब भी कोई इंडेक्स कोई नया हाई ब्रीच करता है, तो उसके बाद जब कोई इंडेक्स में रिट्रेसमेंट भी होती है, जब नीचे भी आता है, तो वो हायर लोज ही बना रहा होता है। जैसे कि मैं आपसे थोड़ी देर में चार्ट पे भी शेयर करके दिखाऊंगा। तो हुँ, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है कि मार्केट का ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। हुँ, हुँ, वॉल्यूम्स उस चीज को रेप्लिकेट कर रहे हैं कि जैसे जैसे इंडेक्स नया हाईज बना रही है, उस तरीके से हमें वॉल्यूम्स भी सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ट्रेंड के लिए, मार्केट के ट्रेंड के लिए, कि वो उसमें स्ट्रेंथ है, कंटिन्यूएशन है उसके स्ट्रेंथ में। तो ये चीजें अहम है और अभी तक ये चीजें मार्केट में दिख रही हैं। तो बिल्कुल। बेसिकली जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे देख रहे होते हैं, हम कोई थीसिस रिजेक्ट कर रहे होते हैं, राइट? तो अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो वी वुड हैव टू लुक फॉर इंडिकेटर्स कि कहीं हमें दिख रहा हो कि हाँ यार, यहाँ ट्रेंड वीक हो रहा है। और अगर जब तक हमें वो ट्रेंड वीक होते हुए नहीं दिख रहा, तो हमें सेफली यही एजम्पशन रखनी पड़ेगी कि हाँ यार, ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है।
और इसमें स्ट्रेंथ है, और ये मार्केट की अपवर्ड ड्राइव इस तरीके से ही कंटिन्यू रहेगी। सही, बिल्कुल ग्रेट। सर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा जो है इंडेक्स को चार्ट के थ्रू भी जो है हमारे नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर करें। जी 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 जी, मैं इफ आई कैन ओपन किसी भी इंडेक्स की मूवमेंट को देखने के लिए जो है हमें वुड हैव टू लुक एट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि वो हिस्टोरिकली किस तरीके से परफॉर्म करता रहा है। तो हम्म। ये मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है। इसको ये नॉर्मली होता है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहे होते हैं तो इसको आप लॉन्ग स्केल कर रहे होते सही। हैं। तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देने के लिए ऑडियंसेस को कि ये अगर हम पीरियड देखें 2017 से लेके 2023 तक का, जब तक मार्केट की जो है ना ये जो करंट ड्राइव है ये स्टार्ट नहीं हुई, तो ये एक बहुत बड़े कंजेशन में आपको दिख रही होगी अपार्ट फ्रॉम ब्लिप्स। ये दो ब्लिप्स को अगर हम हटा दें, क्योंकि ये है प्राइमरीली, ये जब 2018 में बिल्कुल इकोनॉमी जो है लो लेवल्स पर आ गई थी, और ये वाली जो आप फॉल देख रहे हैं ये कोविड रिलेटेड है। अगर मैं इसको हटा दूं तो एक कंस्ट्रिक्टेड जोन में चल रही थी मार्केट, जहां हम्म। पर 4950 का हाई होता था और हम्म। तकरीबन जो है कोई 40,000 लेवल का लो होता था। तो ये आप कह सकती है कि एक बहुत ही जो है ना माइनर सी कंसोलिडेशन में कोई हमने कोई तकरीबन 2017 से लेके 2023 को तकरीबन राउंड अबाउट कोई 6 साल गुजारे। अच्छा, टेक्निकल टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं कि जब कोई भी चीज जो है, भले वो इंडेक्स हो या कोई स्क्रिप हो, वो जितनी लंबी कंसोलिडेशन गुजारती है उसकी ड्राइव उतनी ही तेजी से आती है। अगर मैं इसकी छोटी सी मिसाल यहाँ पर दूं, ये है तकरीबन आपका 2015 से लेके 2016 तक का लेवल। ये वो लेवल है जब ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में क्रैश करी थी, राइट? ठीक है। क्योंकि हमारा इंडेक्स भी ऑयल हैवी बेस्ड है, तो उसकी वजह से 1 साल की कंसोलिडेशन बनी। लेकिन वो कंसोलिडेशन के बाद आप मूव देखें तो 2016 से लेके 1 साल में ही है कोई तकरीबन इंडेक्स 30,000 के लेवल से उठ के 52,000 के लेवल पर आ गया। तो दैट्स गुड, 70-75% इंक्रीज हुआ था। ये छोटी सी मिसाल देने के लिए इस वजह से है कि ऑडियंसेस को और इन्वेस्टर्स को ये याद रहे कि कोई भी स्क्रिप हो, कोई भी इंडेक्स हो, जितनी लंबी कंसोलिडेशन करता है उतनी ही उसमें एक्सेलरेटेड मूव दिखती है, जो जाके हमें अभी यहाँ पे करंट लेवल्स पे दिखती है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो दूसरे हमें इंडेक्स के जो हम स्क्रिप्ट्स डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें एक हेल्प करेगी। ये अगर आपको दिख रही है, ये यहाँ पर एक विंडो बन रही है ना, गैप से खुल रही है इंडेक्स। सही। अगर आपको याद हो, ये जून 2023 में जब हम ईद के बाद आए थे और हमें एक अच्छी अनाउंसमेंट मिली थी कि आईएमएफ का प्रोग्राम हमने साइन कर लिया है, तो ऐसे। मार्केट एक गैप से खुली थी और पहले दिन ही जो है ना कैप हो गई थी। हम्म। ये बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना वो कोइंसाइड कर रहे थे यहाँ पे। एक तो मार्केट कंसोलिडेट बहुत अरसे से कर रही थी। दूसरा, जब मार्केट ओपन हुई है गैप के साथ, तो वो एक नया मोमेंटम उसने जनरेट किया मार्केट ने, राइट? सही। जब मार्केट ने नया मोमेंटम जनरेट करा, उसने अल्टीमेटली एक जो फॉरेन हाई बनाया वो तकरीबन को 49,000 के लेवल पर बनाया था। फिर मोमेंटम के बाद मार्केट ने वापस अपना जो है ना वो गैप वाला एरिया टेस्ट करने की कोशिश करी, और फिर अपना प्रीवियस हाई तोड़ते हुए एक नया हाई मार्केट ने कुछ 65,000 के लेवल का बनाया। जहां तक मोमेंटम की बात है, हम्म। एट मल्टीपल टाइम्स हमें ये फील होता है करंट ड्राइव में कि मोमेंटम शायद वीक हो रहा है। बट अल्टीमेटली होता क्या है, आप जैसे ये देखें, जो मैं स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी कि जब भी मार्केट रिट्रेस हो रही है तो वो हायर लोज बना रही है। यहाँ पर मार्केट ने नया हाई बनाया, रिट्रेस करके पिछले वाले हाई से अपर हाई बनाया, तो तकरीबन 58,000 के लेवल का। फिर मार्केट ने एक नई ड्राइव बनाई, वो 120 का हाई टच करा और रिट्रेस होके 103। तो इन अगर मैं इस चीज को समराइज करूं तो इट्स सेफ टू एज्यूम कि मार्केट अपना करंट ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू ही रखेगी। अब अच्छा। ऑब्वियसली इसमें टारगेट्स होते हैं, यू कैन, क्योंकि सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है कोई भी टारगेट करने का कोई भी लेवल, वो हम्म। ये है कि हम एक अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहे हैं ना। सही। क्योंकि ये ऑल टाइम हाईज हम रोजाना ही कोई वीकली बेसिस और डेली बेसिस पे मीट कर रहे होते हैं।
तो बिल्कुल। जनरली टेक्निकल बेसिस पे ये होता है कि आपका एक कोई पुराना हाई होता है, आप उससे जो है ना एक रेफरेंस पॉइंट बनाकर उसको चल रहे होते हैं कि हाँ यार, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है कि यहाँ से कितनी दूर रह गई है मार्केट। अब चूंकि मार्केट वैसे ही एक वो जो है रिकॉर्ड लेवल्स ब्रीच करे जा रही है, हम्म। तो उसके लिए अगर मैं कोई टारगेट देने का यहाँ पर बात करूं, तो इवन 200,000, 225,000, 225,000, दैट वोंट बी एन आउटवर्डली टारगेट। हम्म। कोई जब 40,000 के लेवल पे व्हेन आई यूज्ड टू से कि मार्केट, हाँ मार्केट हैज पोटेंशियल फॉर 125, तो वहां पर भी वो एक मजाक वाली सिचुएशन लगती है। बट राइट नाउ 150 से 225, 250 हो जाना विद इन नेक्स्ट 2 years, दैट वोंट बी वेरी फार ऑफ। सही। तो सर इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल अभी आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं? अच्छा, आई थिंक चूंकि मार्केट इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पे चल रही है, हम्म। तो एट बेस्ट इसका जो है ना हमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वीकली बेसिस पे देखने चाहिए। सही। क्योंकि अगर हम वीकली बेसिस को हटा देंगे तो फिर, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी फिर उसके हिसाब से बहुत बढ़ गई है, राइट। तो ये आप देखेंगे कि ये एक प्राइमरी ट्रेंड है मार्केट का। अब आई थिंक जो ऑडियंस और व्यूअर्स होंगे, हम्म। उनका एक राइटफुली क्वेश्चन कि मैं इसको और इस वाली मूव को इग्नोर करता हूँ, राइट। ठीक है। तो इसकी बड़ी वजह इग्नोर करने की ये है कि ये हमारी टर्म्स में कहलाते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट्स होते हैं। ब्लैक स्वॉन इवेंट्स वो होते हैं कि जो आपकी किसी भी तरीके की इकोनॉमिक फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस से बाहर होते हैं, हटके, राइट। तो अब ये कैंडल जो मैं देखता हूँ ये वीकली बेसिस पे बनी थी जब पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई थी, ये मई का टाइम, राइट। सही। फिर उसके बाद ये कैंडल भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। प्राइमरी रीजन ये ईरान और इसराइल की जो स्कामिश हुई थी रिसेंट, राइट। तो ये ब्लैक स्वॉन इवेंट्स होते हैं, यू डोंट टेक देम इनटू अकाउंट जब आप अपनी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बना रहे होते हैं। हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली ये वो इवेंट्स है विच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल, विच हैज नो बेयरिंग ऑन योर इकोनॉमिक एंड फंडामेंटल एनालिसिस, राइट। सही। तो मैं अगर यही ट्रेंड को फॉलो करता हुआ देख चलूं, राइट, तो हम्म। इसमें कोई स्टैटिक सपोर्ट नहीं आएगी। अगर मैं यहां पर हूं और मार्केट फौरन घूम जाती है यहां से, तो आई वुड से कि एक 140 का लेवल होगा जो कंसिडर करना चाहिए, राइट। लेकिन अगर इसी तरीके से मैं लेट से दिसंबर एंड में जाके मार्केट को यहां पर ट्रेड कर रही है, से अज्यूम करता हूँ 175 के लेवल पर ट्रेड कर रही है, राइट। और अगर वहां से रिट्रेस करेगी तो आई वुड से कि 160 का लेवल एक सपोर्ट बन जाएगा। क्योंकि मार्केट में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग है, तो हमें ये जो ट्रेंड लाइन है इसको क्लोजली फॉलो करना चाहिए वीकली बेसिस पे। ये हमारी सपोर्ट लाइन है। यहाँ पर ब्रीचिंग होती है, यहाँ पर एक्शन होता है कोई प्राइस एक्शन, तो वी शुड क्लोजली मॉनिटर दैट। सही। बिल्कुल। अच्छा सर, जी। जैसे कि अभी मैंने प्रोग्राम में भी कहा कि आज हम जो है सीमेंट सेक्टर को थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि इस पूरे वीक या सीमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस काफी आउट क्लास रही है। तो कुछ जी सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी जी तो जो है डीजीकेसी के हवाले से जो है थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप एक सीमेंट सेक्टर के हवाले से भी एक ओवरव्यू चाहूंगी, और उसके बाद जो है कुछ स्टॉक्स हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डीजीकेसी के हवाले से थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी कि थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लेन करें कि जो है क्या इसका ब्रेकआउट लेवल रहेगा। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर को आप एक्सप्लेन करें। अच्छा, या हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, चंद हमारी सेक्टर्स जो होते हैं, हम्म। वो इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स दोनों के हिसाब से जो है ना, हम्म। उसमें हमें काफी एक्टिविटी देखने को मिलती है। प्राइमरीली आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया, प्राइमरीली आपका फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, और फिर आपका सीमेंट सेक्टर हो गया। अच्छा, इसकी बुनियादी वजह जो होती है कि इसमें प्राइस एक्शन और ट्रेडिंग एक्टिविटी आपको दिखने को इसलिए मिलती है क्योंकि देर इज एम्पल लिक्विडिटी अवेलेबल इन हम्म। दीज सेक्टर। सही। बैंक्स में भी बहुत लिक्विडिटी होती है, फर्टिलाइजर में भी बहुत लिक्विडिटी होती है, सीमेंट में भी बहुत लिक्विडिटी है। एंड प्योरली फ्रॉम द डिटेल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, वो अगर देखा जाए तो उनका इंटरेस्ट सीमेंट सेक्टर में इसलिए होता है कि लार्जली
इसमें काफी स्टॉक्स होते हैं विच आर शरिया कंप्लाइंट एज वेल, राइट। तो इस वजह से ये प्राइमरीली ट्रेडिंग के एस्पेक्ट से अगर मैं बोलूँ तो इसमें इसमें एक्टिविटी हिस्टोरिकली सीमेंट्स हमारे यहाँ जो है काफी हायर मल्टीपल्स पे भी ट्रेड करे हैं। हम्म। जब अगर मैं 2011 से लेके 16 की 17 की बात करूं हम्म। तो टुवर्ड्स द एंड 16-17 पे बहुत सारे सीमेंट सेक्टर स्टॉक्स थे विच वर प्राइमरली ट्रेडिंग अराउंड 14-15 मल्टीपल ऑफ देयर अर्निंग्स। सही। अच्छा, इसमें दे आर प्योरली सिक्लिकल स्टॉक्स, इकोनॉमिक साइकिल के साथ मूव करते हैं। जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी, जैसे कि हमने पिछले 2 साल में देखा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसोलिडेट करी है। अब कंसोलिडेशन के बाद स्टेबलाइजेशन आई है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स एक डिसेंट लेवल्स पर आ गए हैं, हमारे पास ये रूम मिल गया है हम थोड़ा इकोनॉमी को ओपन अप करें। ऑब्वियसली फिर ये जो इन्फ्लेशन का हमने बाउट देखा उसके बाद जो है इन्फ्लेशन भी नीचे आई है। हम्म। तो एक्सपेक्टेशन अब ये है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी पिक करेगी तो आपके सिक्लिकल सेक्टर स्टॉक्स जो हैं उनमें हम एक अच्छी अपसाइड देख सकते हैं। ओके। सिक्लिकल सेक्टर जैसे मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इकोनॉमिक साइकिल के साथ चल रहे होते हैं। बिल्कुल। अगर अब हमारा जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ एक सस्टेनेबल लेवल से ऊपर जाता रहेगा तो हमें सीमेंट सेक्टर में भी उस तरीके से ही काफी एक्टिविटी दिखेगी। सही। अच्छा, सीमेंट सेक्टर की सिक्लिकल होने के बावजूद भी इनकी जो बिजनेस मॉडल है वो काफी स्ट्रांग है, इनके पास काफी प्राइसिंग पावर होती है। हम्म। ये जो सीमेंट सेक्टर की जो कंपनीज हैं दे आर वेरी अडेप्टिव इन नेचर एज वेल, कि जैसे जैसे इनकी कॉस्ट बढ़ती गई है ये अच्छे तरीके से अपने आप को अडेप्ट करे। जैसे अगर मैं आज से 10 साल पहले चला जाऊं तो सीमेंट सेक्टर की कंपनी जो है कोल इंपोर्ट करवाती थी, राइट। जब वो उनको कोल इंपोर्ट महंगी पड़ने लगी तो वो उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया और लोकल कोल या अफगान कोल पर शिफ्ट हो गए। तो सही। इनकी जो मैनेजमेंट है हमने हिस्टोरिकली देखा है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट इन कंपनीज की रही है। ये अपने मार्जिन को अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं, कॉस्ट एफिशिएंसीज बहुत लेकर आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने एयर ऑन एयर जो है पिछले 3-4 साल में इनकी अर्निंग्स में ग्रोथ देखी है, जबकि ये लोअर एंड ऑफ यूटिलाइजेशन पर चल रहे हैं अभी 40% से लेके 50। नॉर्थ के प्लांट्स में भी अराउंड ट्रेडिंग अराउंड उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 55-60 पे। साउथ की अब बढ़ गई है क्योंकि एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ गया है, दे आर कम आउट टू बी अराउंड 80% पर आ गए। लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सीमेंट सेक्टर्स को जब सबसे ज्यादा फायदा होता है इन कंपनीज को वो लोकल सेल से ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट से हाल में होना शुरू हुआ है साउथ की कंपनीज को, लेकिन हमेशा उनकी कंपनीज की प्रेफरेंस रही है लोकल। अगर ये जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी हमारी अच्छी पेस पे चलती रहेगी उस तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी स्ट्रांग होती रहेगी, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होती रहेगी तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे इनकी अर्निंग्स पे। तो दैट्स वाई हमारा भी व्यू काफी स्ट्रांग है सीमेंट सेक्टर पे। हमारा एक्सपोजर भी काफी अच्छा है सीमेंट सेक्टर पे, जैसे कि आपको एफएमआर में दिख जाएगा, नेक्सन इन्वेस्टमेंट्स की एफएमआर जो आती है। तो यस, व्यू बहुत स्ट्रांग है इसमें। इसमें चंद स्लिप्स जो हैं जिसमें बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल लगता है कि जिनका ट्रेंड स्ट्रेंथ जो है वो काफी है। जैसे आपने डीजी खान का नाम लिया, जी। उस तरीके से पावर सीमेंट का हमें पावर लगता है सेक्टर। कि साउथ के, जी, मेपल साउथ के लीफ। हिसाब से उनके, जी, मेपल लीफ इसमें एक अच्छा नाम है। फिर पाइनियर सीमेंट, फौजी सीमेंट, इस तरीके के स्टॉक्स हैं जो हिस्टोरिकली भी अच्छी परफॉर्मेंस देते आए हैं और अभी भी लग रहा है कि एक नया फ्रेश इम्पेटस आ रहा है इस सेक्टर। सही। बिल्कुल। सर मैं इसमें से चाहूंगी कि जैसे कुछ स्टॉक्स हैं उनके हवाले से थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप टेक्निकली थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन कर दें हमारे नाज़रीन को। जैसे डीजी केसी के हवाले से, डीजी खान सीमेंट के हवाले से मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा इसके मोमेंटम को देखते हुए जो इसकी क्लोजिंग का जो मोमेंटम था उसको देखते हुए आप थोड़ा सा टेक्निकली ये बताएं कि इसका करेक्शन सपोर्ट एरिया कहाँ पे देख रहे हैं, क्या इसका ब्रेकआउट लेवल है। थोड़ा सा इसके हवाले से मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन को एक्सप्लेन करें। जी जी, ये फिर से जी। अ, अच्छा, ये एक प्राइमरी ट्रेंड लाइन हमारी कोई 2017 से चल रही है जो यहाँ पर फिर 2015 में भी टच हुई, और रिसेंटली हमने देखा था कि 2004, सॉरी,
2023 के एंड में ये टच करके इसने रिट्रेसमेंट यहाँ से दी, और फिर हमने ब्रेकआउट देखा इसका जो है ना, कोई तकरीबन ये आपका टाइम था जून 2024 में इसने इनिशियल ब्रेकआउट दिया इस ट्रेंड लाइन का। अच्छा, याद रहे सीमेंट सेक्टर में डीजी खान जो है ये वो स्टॉक था कि जिसने सबसे एंड में ब्रेकआउट किया था, राइट। सही। तो इट्स इंटरेस्टिंग इन फ्रॉम दैट फैक्ट। मैं अगर अच्छा ब्रेकआउट्स पे जो है ना, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जो इंपॉर्टेंट होती हैं जो आप देखते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि वॉल्यूम ब्रेकआउट होना चाहिए, राइट। तो हमने देखा इनिशियली यहाँ पर जब इसने ब्रेकआउट करा तो ये इनिशियली वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करा था, राइट। देखें अगर आप यहाँ पर, तो यहाँ पर वॉल्यूम कम चल रहा था, और जब ब्रेकआउट का लेवल आया ये वाला, तो हमने एक हायर वॉल्यूम यहाँ पर लगते हुए देखे। अच्छा, होता ये है कि जब इतनी बड़ी कंसोलिडेशन से निकलता है कोई शेयर, तो ब्रेकआउट के बाद वो अपना जोन टेस्ट करता है, राइट। तो ये प्राइमरी ट्रेंड लाइन थी, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, इसने ठीक है। वापस आगे रीट्रेस्ट करा। आप जब ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं तो फिर आप एंट्री जो है रीटेस्ट पे कर रहे होते हैं, और जनरली इट्स अ गुड साइन कि कोई सस्टेन मूव के लिए आप रीटेस्ट होना जरूरी होता है, राइट। फिर उसके बाद से हमने एक अनप्रेसिडेंटेड मूव देखी है इस स्टॉक में, और ये जुम्मे वाले दिन जो है वो तकरीबन कोई 209 के लेवल पे क्लोज हुआ। सही। पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इसका ऑल टाइम हाई जो है वो तकरीबन कोई 260 रुपए, 250 रुपए के लेवल पे है। सही। इसमें कपल ऑफ थिंग जो इंडिकेटर्स जो हैं जो कह रहे हैं कि हाँ स्ट्रेंथ इसका जो ट्रेंड की है वो बहुत स्ट्रांग है। एक तो नंबर वन जो है, वीकली चार्ट्स में आप देख रही हैं कि प्रीवियस क्लोजिंग से ये ऊपर क्लोज हुआ है, ऑब्वियसली नंबर वन। आरएसआई इवन दो ओवर बॉट लेवल्स पे है, लेकिन होता ये है कि जनरली जब किसी शेयर में या किसी भी इंडेक्स या किसी भी प्राइस में अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, तो वो जनरली उसका आरएसआई जो है वो हायर साइड पे ही ट्रेड कर रहा होता है, मैकडी भी ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। तो सारे इंडिकेटर्स जो है वो पॉइंट आउट यही कर रहे हैं कि ट्रेंड कंटिन्यू रहे। एक जो सिर्फ वरीइंग चीज है इसमें, वो आपको ये देखनी पड़ेगी कि अगर मैं इस लेवल से देखूं कि यहाँ पर वीकली बेसिस पे सबसे हाई वॉल्यूम्स लगे थे, राइट। तो ये था कोई तकरीबन आपका फरवरी 2025 का पॉइंट। फिर वहां से हमें जनरली ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम्स डिप हो रहे हैं, राइट। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रही हैं वॉल्यूम्स डिप हो रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज अ वरीइंग साइन, बट क्योंकि प्राइसेस इतनी बढ़ जाती हैं कि ऑब्वियसली फिर उसमें रिटेल पार्टिसिपेशन कम होने की वजह से भी ये वॉल्यूम्स गिरते हैं। बट दैट इज समथिंग कि आपको अपनी रिस्क एनालिसिस में इसको कंसिडर जरूर करना चाहिए, राइट। कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि वॉल्यूम ट्रेंड वीक हो रहा हो, बट सो फार इट डजंट सीम लाइक कि ट्रेंड वीक हो रहा है। उसकी सबसे बुनियादी वजह थी, जैसे मैंने आपको आरएसआई भी बता दी, और अगर आप ट्रेंड्स नोट करें तो ये हायर लोज ही लगा रहा है कि शेयर जो, राइट, विच इज द बिगेस्ट साइन कि हाँ इसमें ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अगर बहुत छोटे टाइम फ्रेम में बात करी जाए, डेली टाइम फ्रेम में, एक जो आप बात कर रही थी कि कोई ब्रेकआउट दिया है, इट्स नॉट एक्चुअली अ ब्रेकआउट, लेकिन शेयर प्राइस का एक्शन जो हुआ है वो गैप से हुआ है। सही। यहाँ पर हमें हाई वॉल्यूम भी लगा है। प्रीवियस हाई जो थे इसके इंटरडे लेवल के वो 195 के, वो भी ब्रीच हुए हैं। सेफली एज्यूम किया जा सकता है कि इसकी अपवर्ड ड्राइव यहाँ से भी और कंटिन्यू रहेगी। इसमें ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है और एक्सेलरेटेड ट्रेंड, राइट। तो जो लेवल्स हैं अगेन जो मॉनिटर करने वाले हैं वो यही है कि आप एक जो ब्रॉड इसकी जो ट्रेंड लाइन है जो यहाँ पर चल रही है इसको मॉनिटर करें। कोई साइंस आपको दिख रहे हो डाइवर्जेंसेस के आते हुए, डाइवर्जेंसेस मैं सिर्फ छोटी सी अगर मिसाल लूं एफएफसी की, थोड़ा सा डिविएट कर रहा हूँ, वो इस वजह से कर रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि डाइवर्जेंसेस होती क्या है। डाइवर्जेंस बेसिकली ये होती है कि यहाँ हमने देखा एक हाई लगा, आरएसआई में इसका हायर हाई लगा,
शेयर प्राइस ने नया हाई बनाया, लेकिन आरएसआई ने नया हाई नहीं बनाया, राइट। हम्म, तो दैट शोज के इसमें ट्रेंड वीक हो रहा है। ये पर्टिकुलरली हमें एफएफसी में देखने को मिला था, जिसकी वजह से अच्छा हमने इसका वीक ट्रेंड होते हुए देखा रिसेंटली, राइट। ठीक। तो प्राइस एक्शन में कोई इस तरीके की डाइवर्जेंसेस अभी नहीं आ रही है, लेकिन इट इट पेज टू मॉनिटर के हाँ वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो रहा है। जनरल वॉल्यूम अगर देखें डिक्लाइनिंग साइड पे हो रहा है। इट्स नथिंग टू वरी अबाउट अनटिल अनलेस ये आपकी ट्रेंड लाइन जो लॉन्ग टर्म चल रही है इस पे सपोर्ट आती है, और इस पे हमने मल्टीपल सपोर्ट्स देखी। तो सही। देयर इज नो रीजन टू बिलीव कि यहाँ पर सपोर्ट नहीं मेंटेन करेगी। ठीक। और आई थिंक फर्स्ट एरिया जो मॉनिटर करने का है वो इसका ऑल टाइम हाई का लेवल ओके। ठीक 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 है। सही। अब नेक्स्ट जो है थोड़ा सा मैं चाहूंगी सर पावर सीमेंट को आप थोड़ा सेलिब्रेट करें। जी, पावर सीमेंट इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक। हम्म थोड़ा सा फंडामेंटली इसकी जो अगर मैं जब तक इसकी चार्ट्स देख रहा हम्म हूँ, फंडामेंटल लेवल्स पर अगर बात करी जाए तो इम्पोर्टेंट चीज जो पावर सीमेंट से मुताल्लिक है वो ये है कि जो नॉर्थ और साउथ में अगर कंपैरिजन देखा जाए तो एक इस तरीके से हो रहा था कि साउथ वालों के पास जो एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल था ना, उसमें उनके मार्जिन अच्छे नहीं देखने को मिलते थे। वो सही। जनरली साउथ के प्लेयर्स एक्सपोर्ट्स उस वक्त करते थे हम्म कि जब उनके पास एक्सेस इन्वेंट्रीज हो या उनको प्लांट की कैपेसिटी मेंटेन करनी हो तो उस पर होते थे। अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है कि इनको नई मार्केट्स मिली है साउथ के प्लेयर्स को, जब उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू करा है, और ये चीज इनके मार्जिन में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आप डीजी खान के मार्जिन देखें, वो 19% पे हवर करते थे, और रिसेंटली जो रिजल्ट आया है जो 3 क्वार्टर्स के बाद वो तकरीबन 32% पर आ गए, राइट। तो सही। इसकी वजह से हमने डीजी खान में मूव देखी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पावर सीमेंट के भी जो ग्रॉस मार्जिन हैं वो क्लोजली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं डीजी खान के मार्जिन। सही। तो ऑब्वियसली मार्केट पार्टिसिपेंट्स की एंटिसिपेशन यही बनती है रिगार्डिंग द पावर सीमेंट रिजल्ट्स कि इस ये भी क्लोजली ट्रैक करेगा डीजी खान के मार्जिन को, और हम ये समझते हैं कि ये प्राइमरी वजह बनी है कि इसमें ये एक्सटेंडेड मूव आए। Well, I think the interesting thing between fundamental and technical analysis is that someone else is always privy to some sort of information जो हमें नहीं मिल रही होती है, राइट, जो सही। ऑलवेज पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन सही। चार्ट्स पर ऑब्वियसली दिख रही होती है। आई थिंक पावर सीमेंट का चार्ट अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं सबसे पहले देखूं इसका इनिशियल ब्रेकआउट आया है था हम्म, कोई तकरीबन नवंबर 2024 में, और 7 रुपए के लेवल पे आया था, सही। राइट। जैसे कि पहले मैंने आपको डीजी खान का बताया था, हम्म ब्रेकआउट आया वॉल्यूम के साथ, आप देख सकती हैं कि यहाँ ब्रेकआउट आया वॉल्यूम के साथ आया, फिर प्राइसेस रिट्रेस करी अपनी जोन में जहां पर ब्रेकआउट आया था, और हम्म फिर एक सस्टेन्ड मूव हमें एक देखने को मिली, राइट। अगर हम देखें मंथली चार्ट्स पे जाके तो एक इसकी ट्रेंड लाइन है जो प्राइमरीली चल रही है कोई 2005 से, राइट। वो यहाँ पर इसने कोई तकरीबन 47 का लेवल था, फिर इसने ये टच करी 2017 के लेवल में 25 रुपए के लेवल पे। अब रिसेंटली हमने इस शेयर प्राइस में काफी एक्शन देखा ये प्राइमरी ट्रेंड लाइन के आसपास। अगर आप देखें तो ये तकरीबन कोई 3 महीने का हमने एक्शन देखा है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, राइट, विच शोज के हिस्टोरिकली ये इन्वेस्टर्स को या मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये जोन काफी इंटरेस्टिंग रही है कि सही है जो पहले से इसमें होल्ड करे हुए थे देयर मे बी डंपिंग देयर शेयर्स एट दीज लेवल्स। तो कभी भी ऐसी प्राइमरी ट्रेंड लाइन के आसपास एक्शन हो रहा होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टू नोट। हमने रिसेंटली देखा कि इसने प्रीवियस अपने जो हाईज थे कोई तकरीबन 15.5 रुपए के लेवल के, वो ब्रीच करके कोई 17 रुपए के लेवल पे अब ये आके खड़ा हो गया, राइट। अब इसमें ऑब्वियसली जो सबसे पहला पॉइंट देखने वाला है इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो है तकरीबन 24 रुपए का है, राइट।
तो वो एक हमारा एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है कि यहाँ से अभी मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ तक की मूव हमें एक एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। तो ये बात हो गई पावर सीमेंट की। नेक्स्ट इफ सही। सो नादिया, ये फौजी सीमेंट का स्टॉक अगेन, हम्म। जैसे सारे हमने सीमेंट सेक्टर यूनिवर्स में हमने देखा है कि ब्रेकआउट्स इनिशियली आए थे। सही। आई थिंक जब कोई भी आप स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो तो आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ मूव करते हो, क्योंकि फिर उसमें फायदा ये होता है कि एक आपको एक प्राइमरी ट्रेंड दिख जाता है, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स दिख रहे होते हैं, राइट। तो हम्म। हमारा टेक्निकल एनालिसिस से बेसिस यही होता है कि हम एक एक करके ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करते रहें और फिर उस ट्रेंड में जो है ना अपनी प्राइस एक्शन को प्ले करें, राइट। सही। तो इनिशियली हमने देखा कि ये तकरीबन मार्केट के साथ ही कोई 2017 से लेके आपका तकरीबन कोई 2023 तक इसकी जो है ना कंसोलिडेशन हमने देखी टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023, राइट। ये एक फॉलिंग वेज एक फॉर्मेशन कहलाती है। यूजुअली बुलिश सिग्नल्स होते हैं। फिर यहाँ पर हमने इसका इनिशियली ब्रेकआउट देखा आपका तकरीबन ये अप्रैल 2024 के लिए, राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में चला जाऊं तो हमने देखा ये कि जैसे आपने इंटरेस्टिंगली नोट किया होगा कि पावर सीमेंट में भी हमने जो प्राइमरी ट्रेंड लाइन थी उसके पास बहुत एक्शन होते हुए देखा होगा आपको। सिमिलरली हमने फौजी सीमेंट में भी ऐसे ही एक्शन होते हुए देखा। ये प्राइमरी ट्रेंड लाइन है कोई तकरीबन 6 साल से जो चल रही थी 2017 से लेके 23 तक। हमने बहुत एक्शन देखा यहाँ पर होते हुए, और यहाँ पर वॉल्यूम्स भी हमें काफी होते हुए देखे आप अगर नोट करें तो, राइट। सही। तो फिर जब एक बार ब्रेकआउट देख लिया तो हम्म। फिर अब इट्स इम्पोर्टेंट कि इसमें एक सब ट्रेंड आइडेंटिफाई करना जरूरी हो गया है, विच इज ऑब्वियसली अगर मैं देखूं तो एक ब्रॉड स्ट्रक्चर में ये चल रहा है, राइट। इसकी ब्रॉड ट्रेंड लाइन है जिसको आप एक सपोर्ट लाइन यहाँ से एक डेवलप हो सकती है, राइट। इंटरेस्टिंगली बट जो हमने रिसेंट इसकी मूव देखी है वो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कंसिडर करने वाला वो था कोई तकरीबन आपका 50 रुपीज का लेवल था, राइट। ओके। हम देखते थे कि ये 50 रुपीज के लेवल पे आके इसमें रिजेक्शन आ जाती थी। तो हाँ। ये एक बार, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो 5 बार जो है ये तकरीबन 50 रुपीज का लेवल रिजेक्ट हुआ। और ये अगर मैं पीरियड देखूं तो ये दिसंबर में हुआ, फिर ये आपका जो है मई में हुआ था 2025, सॉरी दिसंबर नहीं, ये जून में हुआ, मई में हुआ, उससे सही। पहले जाके ये आपका फिर अप्रैल में हुआ था, फिर से अप्रैल में हुआ था। तो ये 4 पॉइंट, ये हमारी टर्मिनोलॉजी में कहलाते हैं कि ये एक्शन पॉइंट्स आपके जो है ना यहाँ पर बन गए थे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गई थी यहाँ पर, राइट। फिर हमने रिसेंटली इसमें मूव देखी, हमें ये एक आपको कैंडल स्टिक अगर मैं जूम करके दिखाऊं कि हम्म। सबसे पहले इसने ब्रेकआउट किया इस कैंडल स्टिक्स के थ्रू ना, राइट। हम्म। कि 50 को ब्रेकआउट करके ये क्लोजिंग इसने दिखाई 53.56 की। और सही। हमें वॉल्यूम भी अच्छा यहाँ पर देखने को मिला। जो अगेन मैं पहले भी आपको दो स्टॉक्स में डीजी और पावर में दिखाता आया हूँ कि कोई सिग्निफिकेंट एरिया से ब्रेकआउट होता है तो प्राइस इज ऑलवेज रिट्रेस। इसने ब्रेकआउट किया और प्राइस वापस रिट्रेस हो गए। यहाँ पर अगर आपको दिखेगा तो वापस 50 के लेवल, क्लोज टू 50, 51 पर आके रिट्रेस है। और फिर हमने लास्ट फ्राइडे को फिर से इसमें एक मूव देखी है अलॉन्ग विद अदर सीमेंट सेक्टर हम्म। प्लेयर्स, कि यहाँ पर हमने फिर से मूव देखी है अगेन। जितना ज्यादा प्राइस कंस्ट्रक्ट होती है लोअर नैरो जोन में, उतना आप प्राइस एक्शन एक्सेलरेटेड देखते हैं। मैकडी पे भी अगर देखा जाए जो इंडिकेटर होता है, ऐसा लग रहा था कि इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है, लेकिन ये वापस इसने अप ट्रेंड रिज्यूम कर दिया है। आरएसआई में अभी भी जगह बाकी है डेली पे। और अगर मैं वीकली का लेवल देखूं तो अपवर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो सारे इंडिकेटर्स पॉइंट यही कर रहे हैं कि ट्रेंड रिज्यूम रहेगा, राइट।
और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अपना ऑल टाइम हाई जो है 50 का ये ब्रीच कर दिया है। सही। तो इसकी भी अगर हम इमीडिएट मूव देखें तो 60-65 रूल आउट नहीं करी जा सकती हम्म कि ये वहां तक क्योंकि ट्रेंड इतना स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है। ये हम्म सारी चीजें पॉइंट इसी तरफ ही कर रही हैं। अगर हम एक प्रोजेक्टेड मूव बनाने की कोशिश भी करें, राइट, तो हम बना सकते हैं कोई तकरीबन इस लेवल से कि अगर हम सिंपली ये करें कि प्रीवियस हाइस को जो लगे थे 2005 में और फिर 2017 में, तो हम एक अंदाजा कर सकते हैं कि ये मूव कहाँ तक एक्सटेंड होता है, राइट, सही। विच सीम्स लाइक के ये आपके ऐसा लग रहा है कि वो करीब करीब आ रही है उसमें कि यहाँ से एक्सटेंड करके इस लेवल तक जा सकती है, राइट। तो सही। फिर उसके बाद आपको फिर एक नई एनालिसिस करनी होगी कि यहाँ पर प्राइस एक्शन कितना हो रहा है, मोमेंटम मेंटेन हो रहा है, हम्म वॉल्यूम्स कितने आ रहे हैं, ये सारी चीजें। सही। सही। या मूविंग ऑन नेक्स्ट, मेपल लीफ। अगेन इट्स प्रीटी सिमिलर टू फौजी सीमेंट, जैसे कि हमने अभी देखा। इसका प्राइस एक्शन भी काफी फौजी सीमेंट को जो है वो रेप्लिकेट कर रहा है। जैसे कि मैं पहले फौजी सीमेंट में भी दिखा चुका था कि कंसोलिडेट करी है ऐसे ही। और जो बेसिकली ट्रायंगल पैटर्न से जो है ना, दोनों ने वहां पर वेज था, यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। हमने इनिशियल ब्रेकआउट्स देखे वीकली लेवल पे, और प्राइस एक्शन काफी कंस्ट्रेंड रहा बिटवीन 44 रुपीज एंड 30 रुपीज के बीच में। फिर जैसे ही हमने यहाँ पर आई थिंक नादिया, इम्पोर्टेंट बात जो है नोट करने की वो ये है, इंटरेस्टिंग एनालिसिस जो इसमें से निकल रही है कि ये सीमेंट सेक्टर और कोई भी स्टॉक जितनी ज्यादा कंसोलिडेशन कर रहा है उतनी ज्यादा एक्सेलरेटेड मूव हमें देखने को मिलेगी, राइट। सही। बिल्कुल। जैसे हमने ब्रेकआउट के बाद भी देखे कंसोलिडेशन काफी स्ट्रांग रही। फिर सही। जितनी देर की कंसोलिडेशन थी, ये तकरीबन आप समझ लें कि अक्टूबर एंड नवंबर, एक साल की कंसोलिडेशन थी, राइट। हाँ। और उसके बाद जब मूव आई है विद इन हम्म लेस देन अ ईयर जो है, हमें कोई मोर देन 200% की मूव दिख गई है। हाँ बिल्कुल। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना, दे माइट बी कंटेम्पलेटिंग के यार ब्रेकआउट के बाद इट्स नॉट परफॉर्मिंग, राइट। हाँ देन इट बिकम्स द पॉइंट कि आप में कितना पेशेंस है। कोई जो यहाँ पर नहीं एग्जिट किया था, उन्होंने बहुत अच्छी मूव्स देखी है। बिल्कुल। अगेन ट्रेंड्स बहुत स्ट्रांग है। प्रीवियस हाई जो है इसका, ऑल टाइम हाई जो है वो तकरीबन को 142 के लेवल का है। तो दाउ दैट बिकम्स अ रेफरेंस पॉइंट के वहां तक मूव एक्सपेक्ट करी जा सकती है। फिर सही। वहां पर जाके फर्दर एनालिसिस आपको देखनी पड़ेगी कि ट्रेंड कितना स्ट्रांग मेंटेन रह रहा है हम्म और कितना प्राइस एक्शन वहां पर होता है। सही। बिल्कुल। ग्रेट। थैंक यू सो मच सर तलहा आपका। और बहुत अच्छी आपने थैंक यू नादिया, एनालिसिस की। थैंक्स फॉर हैविंग मी। जी। आई एम होपिंग के दैट it is a good educational experience for all your viewers and all your audiences. And I think the important cheez ye hai कि people focus a lot on target prices and upside potential and everything. But in my experience, what I've noticed हम्म or what I've learned, कि रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करे, किसी भी तरीके से करे, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके साथ में उसको लेके चलते सही। बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो है नोट डाउन करवाया है सर। बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट, बिल्कुल इसको हमें फोकस करना चाहिए, नजर कि जो है हम टारगेट प्राइस को फोकस कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही कहा। हैं। और होपफुली एवरीवन, आप लोगों को जो है ये आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहा होगा। और वंस अगेन थैंक यू सर तला, थैंक यू फॉर योर ग्रेट एनालिसिस। और जो है यहाँ पर नाजरीन मैं लूंगी आप लोगों से इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।